हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 2020 का क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको यह इस वीडियो का इम्पोर्टेंस अभी तो नहीं बुझाएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हैं ना। देखिए 2020 2019 से आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है इस बार। समझ रहे हैं ना। 2021 का जो इस बार का एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को 2020 से और 2019 से रहेगा। देखिए होता है क्या चीज़ कि कुछ और बात आपको हम बता दें कि जैसे ही क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टाइम में होता है क्या चीज़ कि उसी से रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा। जैसे हम आपको ये नहीं कहते कि आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसे आप इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आपको भली भांति पता है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो को आप लोग नेगलेक्ट करके चलते रहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर करके जो भी क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन बताएंगे, उसी पर आपको कई सारा क्वेश्चन बता दिया जाता है, लेकिन आप लोग उस क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ उस क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन बताते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बताते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिए। और आप लोगों को कई क्वेश्चन बैंक तो हम बताएंगे हैं, लगभग अभी एग्ज़ाम का भी कई दिन बाकी है, तो क्वेश्चन बैंक हम आप लोगों को बताएंगे। उस क्वेश्चन बैंक को क्लियर कीजिए, और प्लस में हम सब टॉपिक का, हर एक टॉपिक का हम आप लोगों को मतलब इम्पोर्टेंट जैसे सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो हर एक टॉपिक का इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो हम लोग बना के डालेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और वह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उस वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगता है, आप उसको कॉमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर टाइप कीजिए। और अगर जो आपको लगता है कि यह वीडियो मेरे लिए लाभदायक है, तो आप वही लाभ दूसरों को भी पहुँचाइए, अर्थात वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगने पर उसको लाइक भी कर दीजिए। और मेरे चैनल पे अगर जो आप नया है, अगर जो मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हैं, तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को, है ना, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आपको सलूशन कराएंगे। तो देखिए 2020 में देखिए सेट दिया हुआ था, है ना। 2020 से पहले, 2019 और 20 से पहले अगर जब आप देखिएगा तो सेट नहीं था। समझ रहा है ना। मतलब आप लोगों को ग्रुप में नहीं बटा हुआ था, लेकिन अब ग्रुप बाई ग्रुप कर दिया। जैसे ए ग्रुप का क्वेश्चन है, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का, डी ई एफ जी ग्रुप तक था। समझ रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन सेम रहेगा, बट नंबरिंग आपका चेंज रहेगा। तो आप लोग नंबरिंग के लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को देखते चलिए, और कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो आइए आज का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कती है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर कती है, फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है आप लोग को दिख रहा होगा, √1 - sin 2x का इंटीग्रेशन है। क्या है, √1 - sin 2x का इंटीग्रेशन। तो हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ आप लोगों को 2-3 फार्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर जब आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप लोगों को परेशानी हो सकता है, समझ। इसीलिए आप लोगों को 2-3 फार्मूला यहाँ पे याद होना ही चाहिए, जैसे वो जैसे याद होना चाहिए। अब जैसे कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला आप जानते हैं 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला। क्या जानते हैं, 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला। तो 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, जो आप लोगों को पता होगा, है ना। 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin² थीटा। क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला 2 sin² थीटा। इसी में अगर जो 1 + cos 2 थीटा रहता है तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 cos² थीटा। याद रखिए सभी स्टूडेंट, अगर जो माइनस में रहेगा तो साइन हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो कॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो एगो थीटा होता है, इसी का हम हाफ एंगल बताए थे कि अगर जो 1 - cos थीटा रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। मतलब एक बार थीटा था तो एक बार कभी हो गया थीटा/2, क्योंकि एक बार 2 थीटा था, एक बार थीटा है तो इसको बोला जाता है हाफ एंगल। 1 - cos थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 sin² थीटा/2। अगर जो इसी में अगर जो आपके पास 1 + cos थीटा रहे, है ना, 1 + अगर जो cos थीटा रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा
टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए, अब आपको तीसरा बता देते हैं। तीसरा फिर से हम आपको थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सब आदमी याद रखिए, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा के होल स्क्वायर होता है। अब कहिएगा कि सर ये होता है कैसे, तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कथी कॉस थीटा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा आप, कॉस थीटा प्लस में कथी साइन थीटा के आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में कथी हो जाएगा साइन थीटा। समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर डाल दिए तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा तो 2 साइन थीटा इंटू में कथी कॉस थीटा तो 1 अब प्लस में एक फॉर्मूला क्या हो गया साइन 2 थीटा। कहने का मतलब हो गया मेरा कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का। अब देखिए जो क्वेश्चन अभी आपका जो इंटीग्रेशन का था, वह क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का 1 माइनस साइन 2x, है ना, 1 माइनस साइन 2x इंटू डी। सब आदमी एक बात दिमाग में रखिए, एक बार प्लस है तो एक बार प्लस हो गया, अब माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए तो इसको अगर जैसे ही हम लोग इसको मतलब ये इसको फॉर्मूला डालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स माइनस में कभी हो जाएगा साइन एक्स के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, जो देख लीजिए बचेगा आपके पास कितना कॉस एक्स माइनस में क्या बचेगा साइन एक्स इंटू में कथी डी एक्स। आप सब का आराम से इंटीग्रेशन कर दीजिए और इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कभी हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस का थी प्लस कॉस एक्स। देखिए यह इंटीग्रेशन है तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देते ऐड कर देते। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर जो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन रहता कि भाई रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x इंटू में कहते डी एक्स, इसका भी हम लोग इसी तरह से इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। कितना लिख देते कॉस एक्स प्लस में कहती साइन एक्स कि कितना हो जाता है होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, स्क्वायर से रूट कट जाता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप लिख देते कहती साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अब प्लस में कॉन्स्टेंट। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहता रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x इंटू में कथी डी एक्स। अब एक फॉर्मूला डालते हैं, फिर इसका फॉर्मूला आपको पता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कथी डी एक्स। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 2 का निकलेगा रूट 2 का क्या निकलेगा रूट 2 तो लिखिएगा कथी रूट 2 है। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या निकल जाएगा कॉस एक्स, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मतलब यानी इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे। अब बराबर में देखिए रूट 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा कितना कॉस एक्स का तो रूट 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कथी हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कथी सी, समझ रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर दे कर देता है हाफ एंगल में कर देता कथी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर देता है हाफ एंगल में देखिए क्वेश्चन क्या कर देगा, क्वेश्चन कर देगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में कथी डी एक्स। समझते चलिए, देखिए बहुत ही क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो बहुत ही आसान पूछा जाता है, बट हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखिए सबसे पहले रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है तो इसका फॉर्मूला हम लोग डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे अगर जो 2x रहता तब तो सीधा हम लोग डाल देते x, लेकिन यहाँ पे x है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 को निकाल दीजिएगा कथी रूट 2 और साइन स्क्वायर एक्स का लिख दीजिएगा कथी साइन एक्स बाई 2, है ना, इंटू में कथी हो जाएगा dx। तो हो जाएगा रूट 2 बाहर निकल जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन आपको कितना होता है माइनस कॉस एक्स बाई 2। एक बात और आप लोगों को बता दें कि आप सभी आदमी जानते हैं कि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से क्या हो जाता है भागा हो जाता है। इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट तो x बाई 2 है तो x बाई 2 x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 2 अब प्लस में कथी हो जाएगा c। अब देखिए अब e2 ऊपर जाएगा तो e2 ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू में कितना कॉस एक्स बाई 2 प्लस में कथी c। ठीक है, अब चलिए तो हम अभी आप लोगों को बता दिए थे। अब चलिए अब मेरे पास जो अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन, हाँ
हाँ, एक बात और, अगर जब चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का ये सेम टू सेम या फॉर्मूला सब देखें तो आपको हम फार्मूला का लिंक डाल देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उस लिंक के सहायता से देख लीजिएगा। चलिए आइए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपको क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तब कर रहा है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कर रहा है? मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो भाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो समझिए। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप लोगों को याद नहीं है तो हम आपको याद दिला दे। देखिए कोई भी दो वेक्टर का अगर जो डॉट करना रहता है ना, डॉट, तो डॉट में होता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ कर देते हैं। लेकिन अगर जब आपको क्रॉस निकालना रहता है तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट के पहला लाइन में लिख देते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, और दूसरा लाइन में लिख देते हैं ए वेक्टर का कोफिशिएंट। तो दूसरा लाइन में देखिए ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है? 2 1 3, कितना है? 2 1 3, और दूसरा का कहती है 3 5 -2। तो सबसे पहला का कितना है? 2 1 3, 2 1 3, और दूसरा का जो कोफिशिएंट है वह कितना है? 3 5 -2। अगर जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पास में रखे रहिएगा और क्वेश्चन बैंक देखते चलिएगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही अगर जो क्रॉस निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग आई को लेंगे, तो आई वाला रो खत्म हो जाएगा, कॉलम खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2, और 5 या कितना हो जाएगा? 15। फिर माइनस हम लोग जे को लेंगे, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा? -4, और 3 या कितना हो जाएगा? 9। अब फिर हम लोग प्लस में के कैप को ले लेंगे, तो ये रो खत्म हो जाएगा, कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और -3। देखिए कभी कल कैलकुलेशन में हम भी मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है, और अपना सुधार कर लीजिएगा। और होगा तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। देखिए तो आप एक बार और चेक कर लीजिए, -2 और -15 हो गया, फिर जे को ले लीजिएगा, तो माइनस में 4 हो गया, -9 हो गया, प्लस में के कैप, इसको हो जाएगा तो 5 दूना 10 -3। देखिए 15 2 17, तो माइनस में कितना हो जाएगा? 17 आई कैप, और 9 4 13, तो माइनस प्लस 13 जे कैप, और 10 में से 3 जाएगा तो कितनी हो जाएगा? 7 के कैप। समझ आया ना? अब हमको निकालना है, ये तो ए क्रॉस बी निकला, अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस निकालते थे, यह हो जाता है √17 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। कहिएगा कि सर यहाँ पे -17 था, माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो पलसे में आ जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं लिखा जाता है। समझ आया ना? तो देखिए 17 का जो स्क्वायर होगा ना वह कितना हो जाएगा, आपको पता होगा है ना? कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और प्लस में 13 का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 169, प्लस में 7 के स्क्वायर कितना? 49। अब सबको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9 9 9 27, 27 का कितना हो जाएगा? 7, 9 9 9 27, 27 को हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा आपको कितना? 4, आई में के 2 हासिल, तो 4 2 6, 6 कितना? 12, 12 8 का 20, 20 के 0 हासिल 2, और 2 1 3, 3 2 5, तब 507 इसका रूट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 507, √507 इसका आंसर हो जाएगा। जो अभी वाला जो क्वेश्चन है दूसरा, उसका आंसर हो जाएगा √507। अब देखिए अगला जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर जो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होगा, एक दूसरे का क्या होगा? इन्वर्स होगा, तो इस 4 गो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई ए का भी इन्वर्स होगा बी, और बी का भी इन्वर्स क्या होगा? ए। मतलब ए का भी उल्टा बी है और बी का भी उल्टा ए है। मतलब मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ए और बी एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए तो ए इनवर्स को लिख सकते हैं कितना? I/A इक्वल टू में बी, इसीलिए लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू आई। अब फिर आई से आ जाइए, तो बी इनवर्स इक्वल टू में ए, तब बी इनवर्स को लिख सकते हैं I/B इक्वल टू ए। इसका मतलब हो जाएगा BA इक्वल टू आई। एकरा इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, एकरा इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, तो दोनों का वैल्यू तो बराबर है। मतलब AB बराबर में कहती है B है, लेकिन AB और BA का वैल्यू किसके बराबर है? I के बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो चेक कर लीजिए कौन आंसर होगा। देखिए
दिया हुआ है ए बी बराबर बी है, तो मान लेते ए बी ऑप्शन चलेगा, ए बी ऑप्शन चलेगा। लेकिन अब चलिए ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो, ये ऑप्शन तो सारा का सारा गलत है। ए बी बराबर बी जीरो, बी ए बराबर आई, ये गलत है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, समझ रहा है ना, मतलब ए बी बराबर बी है, ये बिल्कुल सही है कि भाई ए बी का उल्टा होगा, बी ए का उल्टा होगा, तो ए बी बराबर बी होगा। लेकिन आपका सबसे सटीक जो आंसर है ये हो जाएगा ए बी बराबर बी ए बराबर कथी आई, समझ रहा है ना। अब चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सब आदमी 4 को हम बता दें थोड़ा सा। देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर से आपको ऑर्डर निकालना रहेगा, कोई भी अगर से डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना रहेगा, तो उसमें देख लीजिए कि भाई सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया था। देखिए आई बार दिया हुआ 2x² इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ -3 dy बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर कथी 0। तो इसका सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कितना है 2। तो भाई नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और एक बात और इसका अगर जो पावर रहता है उसे डिग्री कहते हैं। तो अगर एक बार डिग्री पूछ देता है तो अगर पावर ना है कुछ हो तो कितना है 1। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझते चलिएगा। देखिए जैसे दिया हुआ है मेरे पास कथी 2x² आई इंटू डी टू वाई बट्टा में कथी डी एक्स स्क्वायर -3 इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में कथी दिया y इक्वल टू 0। तो अगर जो आपको ऑर्डर पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं, तो ऑर्डर 2 होगा। बट अगर जो आपको डिग्री अगर जो ये बात पूछता है तो एक पावर को देखते हैं, एक पावर ना है कुछ हो तो कितना 1, तो पावर कितना हो जाएगा 1 या डिग्री हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो पावर ऑर्डर डिग्री आपको समझ में आवे करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 4th है, जो क्वेश्चन नंबर कहती है 4th है 5th है, यह दिया हुआ है इतना दे दिया हुआ है और तब कह रहा है एक्स का वैल्यू। तो आप लोगों को पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तो बहुत पढ़े हुए हैं। देखिए दिया हुआ है क्या चीज़, इसमें एकरो वैल्यू निकाल दीजिए, एकरो वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल कर दीजिए, उससे एक्स का मान निकलेगा। तो एक निकालिएगा तो क्रॉस गुना होता है, तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 18 दूना 36 इक्वल टू में हो जाएगा कितना 6 पंचे 30 और माइनस में 18 दूना 36। 36 से 36 कभी हो जाएगा कट जाएगा, 36 से 36 कभी हो जाएगा कट जाएगा। तो आपको हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट x² माइनस में 36 ये हो जाएगा 6 1 मिनट 6 पंचे 30 माइनस में कथी 36 से 36 क्या हो गया कट गया है ना। तो आपको बच गया x² इक्वल टू कथी 30, समझ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी मतलब आपको 6 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 1 36 माइनस 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। आपको ये हो जाएगा कथी x² माइनस 36 बराबर 0। तो हो जाएगा आपको कितना x² इक्वल टू 36, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा। तो x बराबर आपको कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी में जो देख लीजिए। देखिए दिया हुआ है कहते कि A and B आर 2 इवेंट्स, A and B आर कहते 2 इवेंट्स सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, है ना। इस दोनों का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो भाई इसमें से कौन आंसर सही होगा। तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए हुए थे और नहीं बताए हुए तो आप लोग एक बार और देखिए। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि सबसे पहला इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा में कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बट्टा में कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो भाई जब भी अब देख रहे हैं ऐसे ही तो कैंसिल हो जाएगा, आई के मतलब आपके पास बचेगा कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P से P कट जाएगा, इसका मतलब B का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा
जाएगा ए के। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखिए सबसे पहला कह रहा है कि भाई देखिए ई तो ऑप्शन सही होगा ना हमारा, बी बराबर ए या ए बराबर बी, तो ए बराबर बी दिया वही सही। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हमको ए भी बात तो आया है ना, लेकिन ये बात इसलिए नहीं लिखेंगे, हम बोले क्या शॉर्ट आंसर शॉर्ट होना चाहिए, तो पी से पी कट के ए बराबर बी, अर्थात ए आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा, ए आंसर सही नहीं होगा। लेकिन कितना स्टूडेंट इसी पर टिक लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ए आंसर शॉर्ट आंसर होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है वो देखिए 7 में क्या दिया हुआ है समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन, डी साइन 4x बट्टा में कथी दिया हुआ है dx, है ना। तो साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा तो डी साइन 4x, और साइन को छोड़ दीजिएगा तो डी 4x गुने कथी हो जाएगा डी 4x बट्टा कथी dx। अच्छा साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस 4x, अब 4x से कथी 4, तो हो जाएगा 4 कॉस 4x, क्या हो जाएगा 4 कॉस 4x। अब इसी तरह का साइन रहे कॉस रहे कुछ भी रहता तो आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, है ना। अब चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब आदमी इसको दिमाग लगा लीजिए, सब आदमी इसको याद कर लीजिए। देखिए 3 गो आपको क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वह होता है कितना 1 0 0। अगर जो इसी में अगर जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ देगा तो 0 1 0। अगर जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर जो पूछेगा तो जाएगा 0 0 1। याद रखिएगा, है ना। सभी स्टूडेंट इसको याद कर लीजिए, इसको जैसे हो जैसे याद कर लीजिए। 1 नंबर का तो यह क्वेश्चन फिक्स रहेगा। देखिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो 1 0 0, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो 0 1 0, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो 0 0 1। ठीक है, देखिए कोई भी कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी होगा, अगर जब आप क्वेश्चन बैंक का मेरा जो एक्सप्लेन वाला अगर जो आप वीडियो अगर जो आप देख लेते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको पक्का आपको मैथ में जो है ना 60+ नंबर पक्का आएगा, समझ रहे। हाँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी होगा वो क्वेश्चन पकड़ सकता है। चलिए डी, अब देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स सब कथी साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कथी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहला आज हम एक आसान तरीका बताते हैं। देखिए अब जैसे डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स रहेगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे न कुछ हो रहा था तो 1 लिख के इसको कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कथी डी एक्स। अब 1 के जगह पे आप क्या कर दीजिए फार्मूला डाल दीजिए, फार्मूला डाल दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कथी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, जैसे ही अलग अलग कीजिएगा तो हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स अब आई में कथी साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कथी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अब आई में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कथी कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वह कथी होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ये हो जाए कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट एक्स प्लस में कथी सी। तो देखिए आपको हम क्या बोले, आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो जाएगा, मैथ में आप कुछ भी नहीं पढ़े हो उससे मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखिए, है ना, और आपको ज़्यादा नहीं इसी टाइप के क्वेश्चन सब आपको इसी का याद रखना है। हाँ लेकिन आपको कम से कम 3-4 साल का हम बताएंगे ना, जैसे 2019-20 तक खैर एकदम कंप्लीट कर लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे उसको भी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम बताते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन टाइप से कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभार
कॉस 2x अब भाई क्या कर देगा कॉस स्क्वायर एक्स आई इंटू में कथी साइन स्क्वायर एक्स इंटू एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कॉस 2x का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो कॉस 2x का फॉर्मूला डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में आ जाइएगा तो हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। सब आदमी को याद होगा कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में जो दिया हुआ है जो लिख दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग करेंगे तो भाई कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर बचेगा 1 बटा साइन स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर साइन 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह से बना लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई बा कॉस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू में कभी हो जाएगा डी एक्स। समझ रहा है ना। और साइन स्क्वायर एक्स को हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स प्लस में सी। अब जैसे मान लेते कभी कल आपके पास क्वेश्चन कह देगा कि कॉस क्यू एक्स अब प्लस में कथी साइन क्यू एक्स अब बट्टा में कथी कह देगा कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू में कथी साइन स्क्वायर एक्स इंटू। इसको भी आप अलग अलग कर दीजिएगा बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए अलग अलग कीजिएगा तो कैसे होगा देखिए समझिएगा कॉस क्यू एक्स आ बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कथी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस में क्या हो जाएगा भाई साइन क्यू एक्स कथी हो जाएगा साइन क्यू एक्स। अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कभी हो जाएगा साइन। देखिए अब बात 3 गो कॉस है यहाँ पे 3 गो कॉस है तो 3 गो में से 2 गो कट जाएगा 2 गो तो कट जाएगा। तो अब बचेगा आपको यहाँ पे 3 गो साइन में से 2 गो साइन कट जाएगा तो बचेगा आपको कितना ऊपर बच जाएगा आपको कितना कॉस एक्स अब बट्टा में बचेगा कथी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और ऊपर बचा कथी साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर विस्तार करके बता दें आपको कि जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार करके हम बता दें कि कॉस एक्स कभी दिया हुआ है कॉस एक्स नहीं यहाँ पे जो क्वेश्चन है कभी है कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप डबल करके लिख दिए तो साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ना। तो हो जाएगा आपको कितना साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स इंटू में कथी है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे पहले कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट एक्स ये ऊपर जाएगा तो ये साइन के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। देखिए फिर साइन बाई कॉस टेन एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू ये ऊपर जाएगा तो से और एक हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इसका हो जाएगा प्लस में सेक एक्स प्लस सी अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स माइनस में कॉसेक एक्स प्लस में सी। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए तो अभी हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन नंबर का थी 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बन रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप लोगों को 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है वो दिया हुआ है कथी कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो सब आदमी को फिर से हम आप लोगों को क्लियर कट में बता दें यहाँ पे दिमाग रखिएगा सब आदमी। देखिए समझिएगा सब आदमी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह दिया हुआ है कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो फिर आपको फार्मूला बता दे। देखिए सबसे पहले फार्मूला बता दे कि यह फार्मूला होता है सब आदमी याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। सबसे ज़्यादा पूछने वाला ऑब्जेक्टिव है इन्वर्स से। समझ रहे हैं ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में 90 डिग्री। समझ रहे हैं। इसी तरह से 3 गो होता है। उसी तरह से होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब पाई/2। और उसी तरह से होता है कथी सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई/2। समझ रहे हैं ना। अब दिमाग लगाना है क्या चीज़। सबसे पहला चीज़ कि भाई यहाँ पे जो दिया हुआ है कथी दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉट फिर दे दिया हुआ है कथी टेन इनवर्स एक्स प्लस में कथी दे दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 कहने का मतलब कॉट 90 है। कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है तो इसका आंसर कथी होगा 0 है ना। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कॉसेक
एक्स का इंटीग्रेशन, तो सब आदमी को बता दे कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होता है, याद रखिएगा, है ना। हम आपको पहले ही देखिए इंटीग्रेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का, उस फॉर्मूला आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन एक होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस में कभी होता है कॉट एक्स प्लस में सी, इसका एक और आंसर होता है लॉग tan x/2। इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है और जो ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो log cosec x माइनस cot x और log tan x/2। प्लीज़ सब आदमी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिए। अगर जो आप चाहते हैं कि भाई मैथ मेरा अच्छा नंबर आया तो वीडियो को पूरा देखिए, हाँ, लेकिन अगर जो आप इंटेलिजेंट है, अगर जो आपका ये पूरा तैयारी है तो आप भगा के वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर जो आप कमज़ोर कैटेगरी में अगर जो आप आते हैं, अगर जो आप कमज़ोर कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग tan x/2 प्लस के। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कती है 12 और क्वेश्चन नंबर जो 12 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक ई के पावर x/2 इंटू में कती है डी, ई के पावर कितना है x/2 इंटू में कथी dx। देखिए आपको एक बात और बता दें, जो भी क्वेश्चन अगर जो ऑब्जेक्टिव में है वह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी डाल सकता है। तो इसीलिए आप कभी ऐसा मत समझिए कि हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, नहीं, आप ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का दोनों के लिए आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ 5 नंबरी के लिए कुछ हम अलग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 0 से लेकर 2 तक ई के पावर x/2 है, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, ई के पावर x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ई के पावर x/2 का जैसे ही इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर x/2, अब बाई में 1/2 हो जाएगा। 1/2 इसलिए होगा क्योंकि x के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, पहले आप इंटीग्रेशन करना है। तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर x/2, x के कोफिशिएंट से भाग तो 1/2 है। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 तक। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 2 तीसरा बटा ऊपर जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और जाएगा ई के पावर x/2 और 0 से लेके 2 तक। अब लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 इंटू ई के पावर 0/2 माइनस 2/2 है, पहला है 2/2, तो 2 इंटू ई के पावर ऊपर लिमिट है 2, तो 2/2 माइनस ई के पावर 0/2। अब देखिए जैसे ही हो जाएगा 2 ई के पावर 2/2 कट जाएगा तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, ई के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू ई माइनस 1, या अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू ई माइनस 1, है ना। इसका 12 का मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों का, देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए। 30 नंबर आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है रूट अंडर tan x का डिफ्रेंसिएशन dy/dx ऑफ रूट अंडर का थी tan x। हम लोग चैन रूल तोड़ेंगे तो d रूट अंडर tan x, और रूट को जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में d tan x और गुने कभी हो जाएगा d tan x बट्टा में कथी dx। अच्छा रूट x का डिफ्रेंसिएशन कितना, रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स के जगह पर जो है ना वही डालेंगे तो 2 रूट अंडर कथी हो जाएगा tan x, समझ रहा है ना। और tan का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कथी sec² x, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा sec² x, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sec² x बाई में कथी 2 रूट अंडर कथी tan x। अब देखिए आप अगर जो आप नहीं आप पढ़े हुए हैं डिफ्रेंसिएशन या कोई भी चीज़ तो आप निराश नहीं हुए, प्लीज़ आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, निराश मत होइए। निराश आप लोगों को कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, आप वर्क कीजिए, काम कीजिए अपना, समझ रहे हैं। अब चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 14 दे रखा हुआ है, यहाँ पे हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 दिखाना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कथी जो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 1 से लेके √3 तक, और dx बट्टा में कितना दिया हुआ है समझ रहे हैं ना, dx बट्टा में कितना दिया हुआ है 1/1 प्लस dx/1 प्लस x², है ना। अब देखिए सबसे पहला चीज़ हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे जो दिया हुआ है dx दिया हुआ है एक हम ऐसे लिख देते हैं 1/1 प्लस x² इंटू में कथी dx। अब देखिए 1 बाई कथी दिया हुआ 1 से लेकर √3 तक 1/1 प्लस x² इंटू dx। सबसे पहला काम कीजिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कथी
tan इनवर्स एक्स का, कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके √3 तक। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि भाई इसका हम लोग लिमिट डालते चलेंगे, तो लिमिट डालते चलिएगा तो tan इनवर्स √3 माइनस में कहते हैं tan इनवर्स 1। अब देखिए √3 tan में किसका मान होता है, तो √3 tan में किसका मान होता है जो आपको पता होगा, या π/3 का मान होता है, मतलब 60 का, 1 होता है π/4 का। दोनों का लसा ले लीजिएगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 3 से लगाइएगा तो 4, तो हो जाएगा कितना 4 पाई, और 4 से 3 पाई, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/12 आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा π/12 आंसर। देखिए अब जो अगला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हम आप लोग को विशेष टाइम देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन का है, और इस टाइप का जो फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, कई बार आप लोगों का फॉग गॉ पूछा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को अगला वीडियो में बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 14 तक क्वेश्चन बताए हैं। आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में आप लोगों को बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।